पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कभी सीमा, कभी सरस्वती और कभी स्वीटी। ब्राजील से एक मॉडल को उठाकर भाजपा और चुनाव आयोग ने 22 बार हरियाणा में वोटिंग करा दी, वो भी 10 बूथ पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह हाइड्रोजन पंप फोड़ा है। ब्राजील की इस मॉडल का नाम मैथ्यूस फेरोरो है। उनके फोटो से हरियाणा की राय विधानसभा में 10 बूथों पर 22 वोट हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की तरह बिहार में सरकार चोरी करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, पर बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी के दावे में कितना दम है। और अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा की तरह बिहार में भी जो सरकार है वो चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रहे हैं, सरकार चोरी हो रही है, यानी हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हारी थी वैसे ही बिहार में हारने वाली है, तो ये राहुल ने हार स्वीकार कर ली है, कबूल कर ली है, या फिर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, या जो राहुल के दावे हैं, आरोप हैं, उनमें कितना दम है, ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। बहरहाल, नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। बिहार के पहले फेज की 121 सीटों पर होने वाली वोटिंग से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। आदमी है, कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है। राइट। और देखिए, ये फिर से आती है, मल्टीपल है, मल्टीपल, ये फिर से आई है इनका। और जाइए, ये फिर से आई, फिर से आ गई हैं ये तो, ये फिर से आई। ये एक मिनट, ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स ओपन कर दिया। हाँ। और उस लड़के की उम्र 23। ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में 3,50,000 वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इसने कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी सरस्वती के नाम पर वोट डाले। Is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. राहुल गांधी ने दावा किया कि इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, यानी हरियाणा में हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, जो कुल वोटर्स का 12.5% है। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम ने एक बाइट दी थी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win. All the polls, all the exit polls are saying it. And this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. राहुल ने कहा कि एक महिला 2 मतदान केंद्रों पर 223 बार नजर आई। चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि ये महिला इतनी बार क्यों आई। Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths.
राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त और 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने 18 सितंबर को 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि बेहतर क्या ये नहीं होता कि आयोग राहुल के जो आरोप हैं उनके सिलसिलेवार वो जवाब देता। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल ने कहा कि हरियाणा की तरह बिहार में होने वाला है, यानी हरियाणा की तरह बिहार में भी कांग्रेस हार रही है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि राहुल ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है या फिर हार स्वीकार कर ली है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।